गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूएमएल का ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट थ्योरी। हमारे पास कितने तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है हमारे पास सेट यूनियन, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास सेट इंटरसेक्शन, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास सेट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक होता है हमारे पास डिफरेंस या फिर रिलेटिव कंपोनेंट वन बाय वन हम सारे फंक्शन का सबकी एग्जाम्पल करेंगे, प्लस साथ के इनके वेन डायग्राम्स भी करेंगे। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं कि आपको इन वेन डायग्राम से पता चलता है कि इस सेट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है और कौन सा सेट किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन की, ठीक है। यूनियन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज़ द यूनियन। यू मीन्स यूनियन, ठीक है। सपोज करो एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें कुछ इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हैं 12, 13, 14, 15, ठीक है। एक सेट है मेरे पास बी, जिसमें कुछ नंबर्स हैं 2, 13, 15, 11, ठीक। ये मेरे पास दो सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका यूनियन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में क्या होता है, ए यूनियन बी को हम कैसे लिखते हैं, एक्स। ए यूनियन बी को अगर मैं रेंज में लिखना चाहता हूँ, एक्स दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। समझ आइए, इसका मतलब ए और यूनियन में वो सारे आएंगे, जो ए और यूनियन में वो सारा सेट आएगा जो ए में भी है और बी में भी है, इंक्लूडिंग कॉमन भी आएंगे। कॉमन तो आएंगे ही आएंगे, जैसे 13 कॉमन है और 15 कॉमन है, ये तो मैंने डाल ही दिए हैं। साथ में वो भी आएंगे जो ए में और लेफ्ट ओवर बी के भी सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएंगे। जैसे ये देखो 12, 14 आ गया, ठीक है। इसमें 2 और 11 आ गया, ये सेट बन गया। ए यूनियन बी में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी बिलोंग करते हैं, वो सारे क्या आएंगे, ए यूनियन बी में। समझ आया, मतलब आप एक किस्म का कह लो कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए के सारे सेट और बी के सारे सेट को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। कॉमन्स को दोबारा नहीं लिखते, कॉमन को हम एक ही बार लिखते हैं। इसकी वेन डायग्राम क्या होगी, जैसे ए है, ये बी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सारा का सारा पोर्शन क्या होगा, कलर होगा। मतलब ए यूनियन बी में सारा का सारा सेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये होगी इसकी वेन डायग्राम, ठीक है। अब आता है हमारे पास, अब मेरे पास आता है इंटरसेक्शन, सेट इंटरसेक्शन उसी एग्जांपल से करेंगे। सपोज मेरे पास एक सेट है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ये इसका सिंबल है। ए सेट है मेरे पास 12, 13, 14, 15। बी सेट है मेरे पास 2, 13, 14, 17, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन क्या बनेगा, रेंज में देख लेते हैं। एक्स दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स don't belongs to B. Sorry, X belongs to A and X belongs to B. X belongs to A and X belongs to B. मतलब A से भी A जो सेट है वो A के भी बिलोंग होना चाहिए और B के भी बिलोंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब इसका मैं इंटरसेक्शन कैसे निकालूंगी, A इंटरसेक्शन B कैसे निकलेगा इसका, देखिए 13 और 14 ये दो कॉमन है, सिर्फ ये दो कॉमन ही, जो कॉमन है सिर्फ वही आ सकते हैं। बाकी जो अनकॉमन है और जो सेट बिलोंग नहीं कर रहे, ये सेट जो बिलोंग नहीं करे, देखो 12 ए में है बी में नहीं है, तो कंडीशन दोनों तरफ से ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर एक भी ज़ीरो हो गया तो आगे रिजल्टेंट क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो, ठीक है। जो 12 सेट है वो ए पे तो बिलोंग कर रहा है, 1 आ गया क्या, पर 12 बी पे बिलोंग कर रहा है, नो, तो 0 क्या, 1 एंड 0 इज़ 0, ठीक है। और जो 13 है
13 क्या दोनों सेट में है? यस, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो एंड क्या हो गया हमारे पास 1, तो ये 13 नंबर लिखाएगा। 14 भी देखो, 14 ए में भी है, यस 14 ए 14 बिलोंग्स टू ए एंड 14 बिलोंग्स टू बी, यस दोनों यस हो गए, तो मैं 14 भी लिख दूंगी। आगे 15 देखो, 15 बिलोंग्स टू ए, नो, पहली कंडीशन 0 होगी तो रिजल्टेंट क्या होगा 0, मतलब 15 नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद देखो 2 बिलोंग्स टू ए, नो, जब 2 बिलोंग्स टू ए है ही नहीं, ये भी कंडीशन क्या हो गई 0, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। आगे 13 का हो गया, 14 का हो गया, 17 बिलोंग्स टू ए, नो, पहली कंडीशन 0 होगी तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे पास सेट क्या बचेंगे 13 एंड 14। इसकी वेन डायग्राम क्या होगी? इसकी वेन डायग्राम होगी सिर्फ ये शेडेड पार्ट, जो कॉमन है सिर्फ वही लिखे जाएंगे, ये इसकी हो गई वेन डायग्राम। ठीक है, ये हमारे हो गए 2 ऑपरेशंस। अब हम करते हैं डिफरेंस। इसमें क्या होता है, सपोज करो मेरे पास एक सेट है 12, 13, 14, 15, ठीक है, और भी एक सेट है जिसमें मैंने लिया है 12, 4, 9, 11, ये मैंने सेट लिया। अब मैंने क्या लिखना है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर मैं डिफरेंस 2 तरह का होता है, जैसे ये 2 सेट है, a माइनस बी हो सकता है और b माइनस ए भी हो सकता है। अगर हम a माइनस बी लिखें, a माइनस बी में जो रिजल्टेंट बनेगी वो क्या बनेगी, जो a और b में जो कॉमन है, जैसे x बिलोंग्स टू a एंड x डोंट बिलोंग्स टू b। जैसे 12 को लेंगे, अगर हम 12 को लेके चलें, 12 ए को बिलोंग कर रहा है, 12 बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 13 ए को बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, बी को बिलोंग भी नहीं कर रहा है, बट फिर भी नहीं आएगा। क्यों? एक तो कॉमन चीज़ें आएंगी, ऊपर से बी के जितने भी अनकॉमन हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। बी के क्या हो जाएंगे, सारे वैनिश हो जाएंगे। ए के सारे सेट आएंगे और कॉमन आएंगे, बट बी के सारे सेट क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। जैसे 12 आएगा, 13 आएगा, 4 आएगा और 15 आएगा। ये बना हमारे पास a माइनस बी, मतलब a के सारे सेट आएंगे, b के सिर्फ जो कॉमन है वही आएंगे, बाकी सारे b के क्या हो जाएंगे, लेफ्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद b माइनस ए करें, तो क्या बनेगा, वही बात है, 12 आएगा, एक कॉमन है, 12 आएगा, 4, 9, 11 आएगा, 13, 14, 15 ये नहीं आएंगे, और एक 4 आएगा, हाँ 13, 4, 9, 11 ये, और इसकी क्या बनी, x डोंट बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये इसकी सेट थ्योरी बनी। ठीक है जी, इंटरसेक्शन समझ आएगी। अगर a माइनस बी करते हैं तो a के सारे सेट आएंगे, कॉमन भी आएंगे, पर b का कोई भी सेट नहीं आएगा। अगर b माइनस ए करते हैं तो b के सारे सेट आएंगे और a का कोई भी सेट नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर सपोज करो एक सेट है मेरे पास 12, 13, 14, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, इसका सेट क्या बनेगा, इसका सेट क्या बनेगा, x डोंट बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसका सेट क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा मेरे पास। अगर सपोज मेरे पास नंबर 14 आ रहा है तो क्या वो इस कॉम्प्लीमेंट के सेट में आएगा, नो, 14 ए में है, ए के कॉम्प्लीमेंट में 14 नहीं है। अगर मैं एक्स की वैल्यू डाल रही हूँ 15, फिर ठीक है, फिर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में 15 क्या होगा, सेट में इंक्लूड होगा। ठीक है, इन दोनों की जो वेन डायग्राम है, ए माइनस बी की जो वेन डायग्राम है वो क्या होगी, ए के सारे पोर्शन आएंगे, ए के सारे पोर्शन आएंगे, और बी माइनस ए की क्या होगी, बी का सारा पोर्शन आएगा, बी का सारा पार्ट क्या होगा, शेडेड होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जैसे एक है ये ए है, ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कोई भी इंक्लूड नहीं करेगा, बाकी जितने भी होंगे सराउंडिंग में वो सारे क्या होंगे, शेड होंगे। ए में अगर 12, 13, 14 है और 14 और 15 है, और ए में ए का मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स काउंट होंगे। ठीक है, समझ आया, एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स काउंट होंगे, वो हो गया इनवर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ हमारे थे ऑपरेशंस ऑन सेट थ्योरी। इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा डू आस्क। ठीक है, थैंक यू सो मच।